हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.3। तो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि 6.3 जो है वो टोटली बेस है जो मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर। उसमें मैंने आपको बेसिक चीजें सिखाई हैं। उसमें मैंने आपको दो थ्योरम सिखाई थी, जो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। और दूसरा हमने एक सीखा था, जो आपको कोई ट्रायंगल होता है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है एंगल जो अपोजिट एंगल और इंटीरियर एंगल होते हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑपोजिट। ये भी ध्यान रखना है। तो एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जो ये एंगल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो थ्योरम सीखी थी और हमने साथ में दो तीन एग्जांपल भी किए थे। तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी एक्सरसाइज भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसमें हमें दिया हुआ है साइड क्यूपी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। आपको ना साथ साथ एक कंस्ट्रक्शन ये आना भी चाहिए इसको बनाना। सबसे पहले इन्होंने ट्रायंगल बनाया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। और इसके अंदर उन्होंने बोला है क्यूपी और आर क्यू। क्यूपी मतलब क्यू और पी ये वाला, और आर क्यू आर और क्यू ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन, इनको प्रोड्यूस करा गया। आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स एस एंड टी। मतलब क्यूपी को प्रोड्यूस करा, उसको बोल दिया एस, और जो आर क्यू को प्रोड्यूस करा है उसको बोल दिया उन्होंने टी। क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। ये जो ट्रायंगल बनाया आपका पी क्यू आर, क्यूपी को प्रोड्यूस करा एस तक, और क्यू आर आर क्यू को प्रोड्यूस करा टी तक। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था, जब वो क्यूपी को बोल रहे हैं इसको प्रोड्यूस करना है तो आपको इस तरफ प्रोड्यूस करना है, और आर क्यू को बोल रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए तो आर क्यू और उसके बाद प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद लिखा उन्होंने इफ एंगल एस पी आर जो ये वाला एंगल है, अगर वो 135 डिग्री है, और एंगल पी क्यू टी ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल दे दिया उन्होंने, वो 54 डिग्री है, सॉरी 110 डिग्री है। तो हमें बताना है फाइंड एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। तो देखो सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, एंगल एस पी आर मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ये वाला, इसको हम नाम दे सकते हैं आर पी क्यू, ये 180 डिग्री होंगे। ठीक है, सम ऑफ अ लाइन ये हमने सीखा हुआ है लास्ट प्रॉपर्टीज में। एंगल एस पी आर 135 प्लस एंगल आर पी क्यू इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स, तो इसको हम एक्स लिख सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से हम 135 को माइनस करेंगे 45 डिग्री, तो ये एंगल हमारा आ गया 45 डिग्री। नेक्स्ट, अब हम इससे हेल्प लेते हैं। ये जो एंगल है हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, इसको मैं y नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अब ये जो एंगल बन रहे हैं टी क्यू पी या टी क्यू एस बोल सकते हैं हम इसको, एंगल टी क्यू एस लिख देते हैं। टी क्यू एस मतलब 110 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू आर वाई की बात कर रहे हैं। ये भी स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं दोनों एंगल, दिस प्लस दिस, ये भी 180 डिग्री होंगे। इसको मैंने वाई को वाई लिखा है, तो यहां पर वाई कितना आएगा 180 माइनस 110 70 डिग्री। ठीक है, और अब हमें ये एंगल भी पता चल गया, ये एंगल भी पता चल गया, तो अब सिंपल सा रह गया ये एंगल कितना होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल, इसको हम नाम लिख देते हैं। पहले हमने इसके लिए क्या नाम लिखा था, आर पी क्यू प्लस एंगल ये वाला एंगल, इसको हमने नाम दिया था एस क्यू आर प्लस एंगल ये जो हमें फाइनली निकालना है
इसको हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, जो हम पहले थ्योरम में सीख चुके हैं। सम ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया था आर पी क्यू, ये हमने कितना निकाला था 45 डिग्री, प्लस एस क्यू आर ये हमने निकाला था 70 डिग्री, और ये हमें फाइनली आंसर निकालना है पी आर क्यू। तो क्या होगा एंगल पी आर क्यू, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम, इनका सम बन गया 115, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 65 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजीली समझ भी आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फिगर बनी हुई है, फिगर बना देते हैं। ये पूरा एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री का, और ये पूरा दिया हुआ है 62 डिग्री का, एक्स वाई जेड। और क्वेश्चन बोल रहा है हमें एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 54 डिग्री है, वाई ओ और जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई। ये जो एंगल है ये जो है वो बाइसेक्टर है, इसका मतलब अगर ये 54 का है तो ये भी 27 का होगा और ये भी 27 का होगा। ठीक है, ऐसे ये भी बाइसेक्टर है, तो दिस एंगल और दिस एंगल ये दोनों एंगल इक्वल है। और इसमें हमें बताना है एंगल, फाइंड करने है हमें एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड। ठीक है, तो एंगल बताना है हमें ओ जेड वाई, मतलब ये वाला एंगल बताना है, मैं इसको नाम देता हूं एक्स, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स डिग्री, और इसको हमने नाम दे दिया वाई ओ जेड, वाई ओ जेड को इसको हम देते हैं वाई डिग्री। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं सिंपल सा, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है, आपको मालूम है एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड कितना होगा 180 डिग्री। एंगल एक्स आपके पास है 62, एंगल वाई आपके पास है 54, तो एंगल जेड निकाल लेते हैं। एंगल जेड कितना होगा 180 माइनस इन दोनों का सम इधर चला जाएगा 116, तो ये बच गया 64। तो एंगल जेड जो है वो हो गया 64, और आपको पता है ये बाइसेक्टर था एंगल, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, एंगल हम इसको लिख सकते हैं वाई सॉरी ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या था ओ जेड वाई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड। एंगल जेड को हम एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी एक्स जेड वाई। तो अगर ये हो गया तो एंगल ओ जेड वाई कितना होगा बाइसेक्टर, इट मींस 64/2, इसका मतलब हो गया 32 डिग्री। तो ये पता चल गया हमें 32 का हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड ये भी बाइसेक्टर था, इज अ बाइसेक्टर ऑफ व्हाट एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, इट मींस ये 27 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, अब ये रह गया, तो ये कितना होगा हम लिख सकते हैं एंगल, इसको हम लिख देते हैं पहले एंगल ओ जेड ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ एक्स जेड सॉरी ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस एंगल दिस, इसको हम लिख सकते हैं वाई ओ जेड। 180 डिग्री होगा, तीनों ट्रायंगल का सम 180 होता है एक ही ट्रायंगल का। तो ओ जेड वाई हमने निकाल लिया था 27, ओ जेड वाई हमने निकाला है 32, तो हमें निकालना है वाई ओ जेड, वो कितना हो जाएगा, तो एंगल वाई ओ जेड हो जाएगा 180 में से माइनस हो जाएगा इन दोनों का सम जब इक्वल टू के इधर जाएगा
9 और 5, तो कितना आएगा 121 डिग्री, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हम पहले फिगर बना लेते हैं। सॉरी, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो जिस तरीके से मैं इसको बना रहा हूं, आपको देखते समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एंगल ए बी और डीई पैरेलल है। ए बी और डीई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। ठीक है, और दिया हुआ है हमें एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, और एंगल सी डी ई 53 डिग्री है। सी डी ई 53 डिग्री है, और हमें निकालना है एंगल डी सी ई। एंगल डी सी ई, ये वाला एंगल निकालना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन भी। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक लाइन उनको क्रॉस कर रही होती है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो हम लिख देंगे यहां पर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ई सी। और क्या हम रीजन में क्या लिखेंगे? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, या हाँ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर एंगल बी ए सी 35 था, बी ए सी 35 है, तो इसलिए हमारा एंगल जो डीई सी होगा, डीई सी ये वाला जो एंगल होगा वो भी 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और अब ये हमें पता चल गया 35 डिग्री है। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो ये ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी सी ई प्लस ये वाला एंगल सी डी ई प्लस ये वाला एंगल सी ई डी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमने पहले थ्योरम में सीखा हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ 53 डिग्री डी सी ई, सॉरी ये तो हमें निकालना है एंगल डी सी ई। सी डी ई दिया हमें 53 और ये हमें दिया हुआ है 35। तो जो एंगल डी सी ई आएगा वो आएगा 180 में से हम इनका सम इधर लेके जाके माइनस कर देंगे। तो 8 तो ये बन गया हमारा 92 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चन। 92 आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। को थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एस क्यू एस टी पी और आर, ये है 40 डिग्री, ये है 95 डिग्री, और ये है आपका 75 डिग्री। तो ये सब तीनों एंगल दिए और हमें निकालना है इसके अंदर एंगल एस क्यू टी ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हमें बता दिया होता ना आरपी और क्यू एस ये पैरेलल है, अगर हमें बोला होता तो मैंने आपको सिखाया था ना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो आप जेड बना के देख लो, उसके ये वाले जो एंगल होते हैं, एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये 95 और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता, 95 एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाता। लेकिन फिलहाल हमें बताया ही नहीं उन्होंने ये वाली लाइन पैरेलल है, तो हमें इसका कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस एंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी आर टी के अंदर क्या है? एंगल पी, इसको हम खाली पी नाम दे सकते हैं, इसको हम खाली आर भी दे सकते हैं, प्लस एंगल ये, इसको हमें नाम देना पड़ेगा
एंगल PTR, PTR या RTP एक ही बात है। इसको हम खाली एंगल T नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसे खाली एंगल T लिखेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, एंगल T ये वाले की बात हो रही है या एंगल ये वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे तो एक ही एंगल बन रहा है, इसलिए हमसे इसको हमने लिख दिया एंगल 95, सिंपल सा, P भी लिख दिया। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। आपने सीखा हुआ है यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी है, फर्स्ट आज इस वीडियो की जो आपकी फर्स्ट थ्योरम थी वो सीखी है। तो ये हमें दिया हुआ 95 और ये दिया हुआ हमें 40। तो एंगल PTR कितना हो जाएगा? एंगल PTR हो जाएगा 180 में से हम माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 135, तो ये बच गया 45 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ये जो एंगल है वही एंगल इधर होगा। ठीक है, यहां पर कौन सी थ्योरम लगेगी? यहां पर लगेगी ऑपोजिट एंगल। जब हम दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं तो एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल जो PTR है और एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल STQ दे देते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? हम लिख देंगे एंगल, ऑपोजिट एंगल्स लिख सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। इस चैप्टर में हम थ्योरम सीख चुके हैं, जब भी दो लाइन स्ट्रेट होती हैं और क्रॉस कर रही होती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया जो एंगल STQ है वो भी आपका 45 डिग्री होगा। STQ ये हो गया 45 डिग्री। तो अब हमें ये एंगल बताना था, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल STQ, ये पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल ये वाला STQ, ये होगा 180 डिग्री। तो यही वाला रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें हमें दो एंगल दिए हुए हैं, एंगल S दिया हुआ हमें 75, एंगल Q हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और STQ ये आ गया था हमारा 45। तो एंगल जो Q होगा वो होगा 180 माइनस इन दोनों का सम इधर चला जाएगा 120। तो कितना डिग्री आ गया आंसर हमारा? 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। RT, तो जब आप, अगर आपको एग्जाम में अपनी फिगर ड्रॉ करनी पड़े तो आप इसको पेंसिल से मत ड्रॉ करना। आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो लेकिन स्केल वगैरह की हेल्प मत लेना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उससे। ठीक है, तो क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए इसे हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो आप इसको पेन से सिंपल सा हाथ से ही बना सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसमें हमें दिया हुआ है दो एंगल, एक 28 दिया हुआ है, एक 65 दिया हुआ है, और हमें एंगल एक्स बताना है और एंगल वाई बताना है कितना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये 65 है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं बताया तो आपको एंगल ट्रायंगल QSR के अंदर ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? वो सम होगा, ये होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम का। ठीक है, तो इस एंगल का इन दोनों का जो सम होगा वो 65 होगा। तो हम इसमें लिख देते हैं एंगल QRT जो है, QRT वो इक्वल होगा एंगल RQS प्लस एंगल QSR। ठीक है, ये जो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये दिया हुआ है आपको 65 डिग्री, तो एंगल RQS दिया हुआ है 28 डिग्री, इसको हटा देते हैं, और एंगल ये हम निकाल लेते हैं QSR,
तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 65 में से 28 माइनस हो जाएगा, 7 और 3 37। तो हमारे पास ये वाला एंगल पता चल गया हमें, ये हो गया आपका 37 डिग्री का। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब और क्वेश्चन में देख लेते हैं, हमें शायद कुछ और भी मेंशन हो हमारा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस पर। जो पी क्यू लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी एस पर। इसका मतलब पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू जो है वो पी एस के ऊपर स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, तो ये तो क्लियरिटी हो गया हमें 90 डिग्री है। ठीक है, और अब देखो एक चीज और देख लेते हैं, हमें पी क्यू और पी क्यू दिया हुआ हमें पैरेलल एस आर के, पी क्यू और एस आर पैरेलल है। तो अब ये दोनों लाइन सिंपल सी पैरेलल हो गई, तो आपको मालूम है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये 37 है तो ये भी 37 होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं जो एंगल बन रहा है पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। ठीक है, पी क्यू एस जो ये है क्यू एस आर के इक्वल होगा। क्या होगा यहाँ पर हम देंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, जो हमने थ्योरम सीखी हुई है। ठीक है, बताया था ना आपको, ऐसे z बनता है तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो यहाँ पे z बन रहा है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें एक x तो पता चल गया, x जो होगा वो होगा 37 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया 37 डिग्री। अब ये निकाल लेंगे हम सिंपल सा, हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल, एंगल एस पी क्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था इसके ऊपर तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, प्लस एंगल ये तो हमें पता चल गया x प्लस एंगल y, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास है 90, एंगल x हमें पता चल गया है 37 और हमें एंगल y पता लगाना है तो 180। तो एंगल y कितना होगा 180 माइनस इन दोनों का सम इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 53। तो हमें दो चीजें निकालनी थी, एंगल x वो आया हमारा 37 डिग्री और एंगल y वो आया हमारा 53 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब और आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस थ्योरम का, इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमें साइड क्यू आर। चलो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। इसमें फिगर नहीं दी हुई तो शायद फिगर आपको खुद से बनानी पड़ेगी, नहीं दी हुई है फिगर। पी टी क्यू आर और एस, हमें बताना है इसमें एंगल क्यू टी आर जो है वो है हमारा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। तो क्यू टी आर मतलब ये वाला जो एंगल है वो है हमारा हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर इस एंगल के। ठीक है, ये हाफ है इसका, ये हमें प्रूव करना है। और हमें दिया हुआ इसमें क्यू आर जो है उसको प्रोड्यूस करें और एस पॉइंट तक प्रोड्यूस करें, और बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर इसका हमने बाइसेक्टर कर दिया, और इसका जो बाइसेक्टर है पी एस आर का, मतलब ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर मिल रहे हैं एक पॉइंट टी पर, और हमें उसके बाद ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एंगल पी आर एस जो है वो है एंगल P प्लस एंगल पी क्यू आर के, पी एस आर इसकी बात हो रही है। ये जो है ये है एंगल पी एस सॉरी पी आर एस इक्वल है एंगल
पी और पी क्यू आर के। अच्छा, ये जो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है वो पी क्यू एस जो है, ये जो पूरा एंगल है ये इक्वल है एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस के। ये तो क्लियर है जो आपने सीखा है थ्योरम। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल का, तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो सम है इसका और इसके अपोजिट, जो इस एंगल के अपोजिट जो बन रहे हैं उन इंटीरियर एंगल उनका सम के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंगल एक्सटीरियर एंगल is equal to exterior angle equal to sum of two opposite interior angles। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होगा। तो ये जो होगा हमारा एंगल पी आर एस, इसका जो हाफ ऑफ एंगल पी आर एस है वो होगा इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी। सिंपल है, मैं उसको हाफ ही कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा स्पेशल। हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर के, जस्ट मैंने उसको हाफ किया है। इसका जो हाफ होगा वो इसका हाफ और इसके हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें हमें और क्या पता चला, एंगल टी आर एस। टी आर एस ये जो है, जो हाफ की बात करी है, इसका जो हाफ है उसको लिखा है जस्ट मैंने, और कुछ स्पेशल नहीं लिखा। एंगल टी एस आर जो है वो इक्वल है हमारा हाफ ऑफ एंगल पी प्लस इस पी क्यू आर, पी क्यू सॉरी पी क्यू आर इसका हाफ हम लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ पी क्यू आर लिखा है, इसका हाफ को हम लिख सकते हैं एंगल टी क्यू आर के। ठीक है, तो हाफ ऑफ पी आर एस का जो हाफ है उसको हमने लिख दिया एंगल टी आर एस। ठीक है, इसको हमने एज इट इज लिखा, और एंगल पी क्यू आर का जो हाफ है, पी क्यू आर का जो हाफ है वो ये है एंगल टी क्यू एस, तो इसको हमने नंबर दे दिया 1। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको मालूम है वो बाइसेक्टर है उसके बाद अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल क्यू आर टी की, क्यू आर टी इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है एंगल टी आर एस जो है वो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी के। तो जो एंगल दिया हुआ है टी क्यू सॉरी हमने टी आर एस जो है इसकी बात हो रही थी, टी आर एस वो होगा इक्वल टू, उसी की बात करें हम एक्सटीरियर एंगल की, हमने यहाँ पे भी टी आर एस निकाला था। ठीक है, वो क्या होगा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी, इन दोनों वही हमने प्रॉपर्टी लगाई है, जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम। ठीक है, इसको हम दे देते हैं अपना सेकंड नंबर। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट है एंड सेकंड, तो ये दोनों इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। क्या था हमारा एंगल हाफ ऑफ एंगल P प्लस प्लस एंगल टी क्यू आर, जिसमें मैंने पहली लाइन लिखी है, और ये वाले एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इट मीन्स ये राइट साइड भी इनकी बराबर हो जाएगी, ये इक्वल है, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल। तो जो हाफ ऑफ एंगल P है वो एंगल T के इक्वल है। ठीक है, तो और अगर हम बात करें एंगल P जो है या ठीक है, एंगल हाफ ऑफ एंगल P जो था आपका, उसको आप लिख सकते हैं एंगल हाफ ऑफ एंगल P जो है वो एंगल D के इक्वल हो गया, और हाफ ऑफ एंगल P को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, जस्ट उसको मैंने हाफ को ही लिखा है, एंगल P को क्यू पी आर, ऑब्वियसली क्यू पी आर लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल P, और ये हो गया एंगल क्यू टी आर के, जिस एंगल T का नाम दिया हमने क्यू टी आर के, और जो क्यू टी आर हो गया वो हो गया हाफ ऑफ
एंगल क्यू पी आर। हमें यही तो सोल्व करना था। क्यू टी आर जो है, क्यू टी आर जो है वो है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर, क्यू टी आर जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से समझाता हूं। देखो, एंगल पी आर एस, पी आर एस ये जो एंगल है एक्सट्री एंगल, ये सम है एंगल पी प्लस एंगल क्यू का। ये एंगल क्यू पूरा नाम दे रहा हूं मैं, पहले लाइन में ही लिखा है। इसके बाद हमने इसको सबको हाफ कर दिया। हाफ ऑफ एंगल पी क्यू एस जो होगा, पी क्यू एस जो होगा हाफ, वो होगा एंगल पी का भी हाफ और एंगल क्यू का भी हाफ। सिंपल। और उसको हमने लिख दिया पी क्यू, पी आर एस का जो हाफ है, पी आर एस का जो हाफ है उसको हमने लिख दिया एंगल टी आर एस। वो हो गया, इसको एज इट इज लिख दिया। जस्ट पी क्यू आर का जो हाफ था, पी क्यू आर का जो हाफ था उसको हम लिख सकते थे एंगल टी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये भी हमारा सोल्व हो रहा है, और अगले वाला जो हमने स्टेप करा है उसके अंदर भी जो हमारा ये वाला एंगल है एक्सट्री एंगल, ये इसके और इसके सम के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही करा है। ये जो है टी आर एस जो है वो एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी के इक्वल हो गया। अब इन दोनों का जो हमने सॉल्व किया तो टी आर एस को इक्वल कर दिया, दिस पार्ट और दिस पार्ट इक्वल कर दिया, ये कैंसिल हो गया। जस्ट एंगल टी को हमने लिख दिया क्यू टी आर और हाफ ऑफ एंगल पी को लिख दिया हमने क्यू पी आर, जो हमें प्रूव करना था बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट। तो अब इसमें कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसमें आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। और अदरवाइज जो आप इसकी एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा, तो जिसका ये चैप्टर स्किप हो रहा है तो और उसको बेसिक चीजें फिर से समझनी है तो इसकी जो मैं आगे समरी पुटअप करूंगा, समरी वाली जो वीडियो बनाऊंगा आप वो देख सकते हैं। उसमें मैं सारी बेसिक चीजें जो हमने पूरे चैप्टर में सीखी हैं मैं वो आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक मिलेगा टेस्ट। तो थैंक यू।